तो फ्रेंड्स घड़ी इशारा कर रही है 7 बजे शाम का और समय हो चला है जी के जी एस स्पेशल बैच से मुलाकात का। तो हाय गाइस, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स इस समय आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जी के जी एस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का वीडियो नंबर 7। मैंने इस सीरीज़ की 6 वीडियो करा दी है जो कि आपको प्लेलिस्ट बनकर रखी है, जिसमें आपको सारी की सारी 6 की 6 वीडियो मिल जाएगी। तो आप उन प्लेलिस्ट को जरूर देखें और पिछले 6 वीडियोज़ को भी जरूर देखें, क्योंकि वे सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आज का सेशन हमारा जो सेशन है ज्योग्राफी पे बेस्ट सेक्शन होगा, जिसमें ज्योग्राफी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को लिख कर याद करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हमारा बृहस्पति है, और बृहस्पति के पास कुल 67 उपग्रह है, और इन 67 उपग्रह में जो सबसे बड़ा उपग्रह है जिसे हम गैनीमीड कहते हैं, और इसी के साथ ही यह सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। तो अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो सौरमंडल का सबसे जो बड़ा उपग्रह है वह गैनीमीड है। गैनीमीड है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। और यह उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो यह उपग्रह बृहस्पति के पास है। बृहस्पति के पास कुल 67 उपग्रह अर्थात 67 चंद्रमा है, यानी कि बृहस्पति पे कभी रात होती ही नहीं होगी। हमारे यहाँ एक चंद्रमा है पृथ्वी के पास, तो देखते हैं आपकी रात, मतलब जब चांदनी रात रहती है तो हमें दिन जैसा प्रतीत होता है। लेकिन सोचो वहाँ पे 67 यानी कुल 67 चंद्रमा होगी, तो वहाँ पे हमेशा तो दिन ही लगता होगा, उजाला ही लगता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम बताएं। तो सबसे बड़े ग्रहों का क्रम बताना है। तो सौर प्रणाली में टोटल 8 ग्रह होते हैं, जिनके आकार के अनुसार क्रम जो है वह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ये है आपके आकार के अनुसार क्रम। तो उसमें से खोजिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ये हमारे टॉप 8 ग्रह हैं जो हमारे सौरमंडल के हैं, और सबको आकार के क्रम में सजाया गया है, जिनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, बुध के कितने उपग्रह हैं। तो बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह है, जो कि 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। केवल 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और बुध का जो एक दिन होता है वह पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। यानी कहने का सेंस है कि बुध पर एक दिन होगा तो पृथ्वी पर 90 दिन होगा, ऐसा नहीं। कहने का यह सेंस है कि बुध जितना दूरी ट्रैवल करता है, यहाँ अगर बुध है ये जितना दूरी एक दिन में ट्रैवल करता है, उतना दूरी अगर पृथ्वी यहाँ पर है तो पृथ्वी यह 90 दिन में इतना दूरी ट्रैवल करती है। यह सेंस होता है, और इसी सेंस में लिखा जाता है बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। तो बुध के पास उपग्रह कितने हैं, तो बुध के पास जो है यह कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके पास नल है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास उपग्रह नहीं है, यानी कि एक तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपके ऑप्शन नंबर या तो बी होगा या आपका सी होगा, क्योंकि बुध इन सारे ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन एलिमिनेटिंग सिस्टम इसी को कहते हैं कि हम एक के बारे में जान रहे हैं कि बुध के पास उपग्रह नहीं है, तो उसके अलावा जो ऑप्शन में बुध नहीं दिख रहा है उसको कट कर दिए। अब देखिए, अब खोजते हैं कि और किसके पास उपग्रह नहीं है। तो एक हमारा बुध हो गया, और एक जिसे हम भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं, उसके पास में हमारा उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है। यहाँ पर देखिए बुध के पास उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन को पूछने का तरीका कैसे चेंज होता है, और यह क्वेश्चन आपको जो है CGL 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, इतना आसान क्वेश्चन। और इससे ऊपर वाला भी जो क्वेश्चन था वह भी CGL 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, और इससे ऊपर वाला भी जो क्वेश्चन था वह भी CGL 2016 के अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। टॉप 3 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करा है प्रीवियस, वो सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मेरा खुद का डिजाइन किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केपलर के ग्रह का गति का नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग डैश के बराबर होता है। तो केपलर महाराज ने एक ग्रह का नियम दिया था, जिसके अनुसार ग्रह की गति की अवधि अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होती है।
इन्होंने ग्रहीय कक्षाओं के नियम की भी खोज की थी। तो इसका क्या राइट आंसर हो गया? तो ग्रह की जो अवधि होती है वह अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होती है। ग्रह की अवधि का जो वर्ग होता है वह अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि बुध ग्रह के बाद जो दिन होते हैं वह कुल 88 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो उपग्रह कौन सा है जिसके बारे में आप जानते हैं अभी इस वीडियो में? तो गैनीमेड जो है यह बृहस्पति का उपग्रह है। तो मैंने आपको इसको बताया। तो गैनीमेड तो बृहस्पति का एक उपग्रह हो गया। फिर यूरोपा भी आपका बृहस्पति का उपग्रह होता है। कैलिस्टो भी बृहस्पति का उपग्रह होता है। लेकिन आपका डिमोस जो है यह डिमोस बृहस्पति का उपग्रह नहीं होता है। डिमोस जो होता है किसका उपग्रह? डिमोस आपका मंगल ग्रह का उपग्रह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में स्थित होल जहां से ऊर्जा और तारे निकलते हैं क्या नाम दिया गया है? तो खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में स्थित होल जहां से ऊर्जा एवं तारे निकलते हैं उन्हें वाइट होल कहा जाता है। एक होता है आपका ब्लैक होल। और ब्लैक होल का एक सच्चाई बताता हूं कि वहां का 1 चम्मच का जो मिट्टी का वजन है और यहाँ के पृथ्वी पर के 100 हाथियों के वजन के बराबर होता है। यानी ब्लैक होल की 1 चम्मच मिट्टी हमारे यहाँ की जितनी चम्मच है उस चम्मच से 1 चम्मच जो मिट्टी है और यहाँ के 100 हाथियों के वजन के बराबर होगा हमारा ब्लैक होल का 1 चम्मच मिट्टी का वजन। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल के 8 ग्रह। और 8 ग्रह को दूरी के अनुसार यदि हम सजाएं, पहले मैंने आपको बताया था आकार के अनुसार। तो आकार के अनुसार कौन कौन से आप रिपीट करिए। आकार के अनुसार था हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अब यहाँ पर है सूर्य के सबसे समीप, यानी कि दूरी को बेस मानकर चल रहा है। तो दूरी के अनुसार जो हमारे 8 के 8 ग्रह हैं इन ग्रहों को हम सजाते हैं। तो दूरी के अनुसार यदि इन ग्रहों को सजाए तो इनमें हमारा सबसे छोटा आएगा, सूर्य के सबसे करीब आएगा जो आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। रिपीट कर रहा हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण। तो हमारा सबसे समीप कौन आया? बुध आया। इंग्लिश में सुन लीजिए, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्ट्रैनम, यूरेनस, नेपच्यून। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो पृथ्वी के कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो अभी मैंने आपको क्रम बताया, फिर से सुनिए आप, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। अब यहाँ पे अरुण वरुण का तो नाम ही नहीं दिया है, नेपच्यून, यूरेनस दिया है। तो आप इंग्लिश में पढ़िए, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्ट्रैनम, यूरेनस, नेपच्यून। तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? आपका नेपच्यून आ रहा है। तो भाई आपका इसका सबसे अधिक दूरी है पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की? तो पृथ्वी से नेपच्यून की सबसे अधिक दूरी है और सूर्य से भी सबसे अधिक दूरी है। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग जो होता है वह हमारा बृहस्पति का द्रव्यमान है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब सोच लो, सूर्य का जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का 1000वां भाग, यदि सूर्य का 1000 टुकड़ा किया जाए, उसमें से जो एक टुकड़ा होगा, अगर सूर्य का समान रूप से 1000 टुकड़ा किया जाए तो उनमें से जो एक टुकड़ा जितना द्रव्यमान के बराबर होगा ना, उतना हमारा बृहस्पति का द्रव्यमान होगा। और इसी के साथ बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी बन जाता है। 8 के 8 ग्रह में बृहस्पति सबसे बड़ा बन जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि यह जो सूर्य है कितना बड़ा होगा। बृहस्पति सूर्य का 1000वां हिस्सा, सूर्य को 1000 टुकड़े किए जाएं तो जो एक हिस्सा आएगा हमारा, वो हमारा बृहस्पति का द्रव्यमान होगा और वह सबसे बड़ा ग्रह है। तो सोच लो सूर्य का भी कितना बड़ा ग्रह होगा। सूर्य खुद में एक ग्रह है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके 12। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विषुवत तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। यानी कि विषुवत तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर डैश के ऊपर होता है। यहाँ पर टाइपिंग वाले भैया से मिसप्रिंट हो गए। तो आपको बताते हैं कि विषुवत या इक्विनॉक्स शब्द दिन और रात बराबर होने की स्थिति का द्योतक होता है।
21 मार्च को वसंत विषुवत के समय तथा 23 दिसंबर को शरद विषुवत के समय दोनों गोलार्धों में दिन और रात समान होते हैं। 21 मार्च और 23 दिसंबर जो कि आ रहा है, उस समय दिन और रात दोनों गोलार्ध में बराबर होंगे। 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय तथा 23 सितंबर को सूर्य जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर पहुंचता है। इन दोनों तिथियों को दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन एवं रात होते हैं। अब माफ़ करिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर है, यहाँ पे दिसंबर नहीं, SEPT सितंबर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। इस कारण हमारा 21 और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत शब्द किसका द्योतक है? तो विषुवत शब्द दिन और रात के बराबर होने का द्योतक है। विषुवत जिसे इक्विनॉक्स, स्पेलिंग में यहाँ पे लिखूँ तो EQUINOX, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो उस व्यक्ति को हम मानचित्रकार कहते हैं या कार्टोग्राफर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना होता है? तो भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का जो अंतर होता है वह 2 घंटे का अंतर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने घंटे का? 2 घंटे का। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, पूर्वी में है। भारत के पूर्व और पश्चिम के समय का अंतर 2 घंटा होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच हमारा 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है, अर्थात 1 डिग्री जो देशांतर रहता है वह 4 मिनट को इंडिकेट करता है। इसलिए 30 को यदि 4 से गुना किया जाए तो 120 मिनट आ जाएगा और 120 मिनट 2 घंटे के बराबर होता है। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सूर्य के उगने के समय और डूबने के समय में 2 घंटे का अंतर दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कितने याम्योत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है? तो आपको बता दें कि 180 डिग्री याम्योत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को निर्धारित किया जाता है। दोनों देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच केवल और केवल 4 मिनट के समय का अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? यानी कि भूमध्य रेखा क्या है? तो भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के मध्य में पृथ्वी के चारों ओर तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो होती है यह 180 डिग्री रेखांश को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 20 ज्योग्राफी के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे मॉर्निंग वाले 4 बजे वाले करंट अफेयर्स के सेशन को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां से आपको डेली बेसिस पे प्रत्येक न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की वाणी को यही विराम देता हूँ। मिलते हैं कल मॉर्निंग करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।